हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सल्फर की, है ना, ग्रुप 16 की। और ग्रुप 16 के अंदर मैंने अभी आपको ये रिएक्शंस जो थी ये कंप्लीट करवा दी थी ऑक्सीजन बनाने की विधि। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्साइड की। ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स। साधारण ऑक्साइड। ठीक है बेटा, जो भी हमारा टॉपिक है वो है साधारण ऑक्साइड। साधारण ऑक्साइड। एक और है हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड, लेकिन वो क्या है हमारे कोर्स में नहीं है। तो यहाँ ऑक्साइड को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला है मेरे पास यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड। पहला है मेरे पास अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड होते क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड। अच्छा, बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं कॉमनली बात, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, या फिर अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं किसको है। ऐसे ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके अम्ल देते हैं उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देखिए CO2, कैसे पता चला कि अम्लीय ऑक्साइड होगा? आप इसकी अभिक्रिया जल से कर दीजिए, और जल से अभिक्रिया आप करवाओगे तो यहां बनेगा H2CO3। तो ये आपको पता है कार्बनिक अम्ल है तो ये जल है तो ये CO2 अम्लीय ऑक्साइड होगा। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा ये। तो ऐसे यौगिक जो जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा देखिए बेटा SO2 की अभिक्रिया अगर आप यहाँ जल से करोगे तो यहाँ पे बनेगा H2SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उन्हें बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। और भी है मेरे पास यहाँ पर जो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आराम से। ठीक है, या फिर ऐसे यौगिक या ऐसे ऑक्साइड जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो देखिए CO2 की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे करता हूं NaOH के साथ, तो मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? लवण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। चलो जी, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा क्षारीय ऑक्साइड की। तो क्षारीय ऑक्साइड होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, तो क्षारीय ऑक्साइड कैसे कहते हैं किसको अपन? ऐसे ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे देखिए ये Na2O की रिएक्शन अगर आप जल से करोगे तो यहां बनेगा NaOH। आपको दिख रहा है सब? ये देखिए कैल्शियम का ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया भी अगर आप जल से करोगे तो यहां बनेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का है। यहां देखिए MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये भी जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, ठीक है, उन्हें अपन बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। या फिर आप देख लीजिए ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो खुद क्षार होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप यहां देख लीजिए ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अगर आप HCl अम्ल से करते हो तो यहां बनता है CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये अम्ल है बेटा, ऑब्वियसली ये क्षार हो गए होगा और ये मिलकर बना रहा है लवण। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तो वो क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु है इसका। ठीक है, वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी होता क्या है बेटा? उभयधर्मी वो यौगिक होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जैसे देखो एल्यूमिना, ये Al2O3 ये यहाँ पे अम्ल से भी अभिक्रिया करता है
और अम्ल से अभिक्रिया करके यहाँ पे लवण बना लेता है। ठीक है, ये अम्ल से अभिक्रिया करता है और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, यही एल्यूमिना जो है ये NaOH से भी अभिक्रिया करता है और NaOH से अभिक्रिया करके ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। साथ में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करते हैं। ठीक है बेटा। चौथा है मेरे पास यहाँ पे उदासीन ऑक्साइड। फोर्थ है मेरे पास जिसे हम बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। यह है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं उदासीन ऑक्साइड। और इसका आपको इसका वो ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल है, NO है, N2O, ये सब के सब क्या है? उदासीन ऑक्साइडों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये न तो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। चलो, यहाँ पे ये 4 ऑक्साइड हो गए हमारे पास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, तो हमें नहीं पढ़ना बेटा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओजोन की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है ओजोन। ओजोन O3 होता है और ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। ठीक है, जब भी ओजोन की बात आती है, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे एक वातावरण में लेयर है ओजोन, जिसको हानि पहुंचती है पराबैंगनी किरणों से या सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड से। ठीक है, या रेफ्रिजरेटर से या कूलिंग प्रोडक्ट से निकलने वाले CFC से, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इन सब से हमें बहुत ज्यादा हानि होती है। तो यहाँ पे ओजोन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ओजोन जो है इसका सूत्र O3 होता है। ये ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही एक दूसरे के अपर रूप होते हैं, दोनों जो हैं एक दूसरे के एलोट्रोपस फॉर्म है। और इसको कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीजन को अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जब इसको हीट करते हैं या हीट होती है तो कुछ मात्रा में यहाँ पे ओजोन का निर्माण होता है। और ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो कि दोनों ही दिशाओं में चलती है। ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, जो दोनों ही दिशाओं में यहाँ पे ये चलती है। ठीक है, और ये ओजोन एक परत के रूप में, चादर के रूप में कार्य करती है, हम जानते हैं। अब है हम यहाँ पर बनाने की विधि। ठीक है, तो ओजोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, ओजोन बनाने के लिए जो उपकरण लिया जाता है उसे बोलते हैं ओजोनाइजर। उसका नाम है ओजोनाइजर। ओजोनाइजर उपकरण है जो 2 नलियों में एक अभिकेंद्रित होता है, मतलब इस तरह का होता है। ये एक ही बिंदु से 2 नलियां निकली होती है इस तरह से। और यहाँ पे कोयल होती है ना, इलेक्ट्रिक कोयल यहाँ पे लिपटी होती है। और यहां से हम क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को पास करते हैं। ये साइंटिस्ट है ब्रांडी ने जिससे इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे शांत विद्युत विसर्जन होता है, मतलब जैसे विद्युत विसर्जन में चमकने की या टकराने की आवाज आती है, बिजली के तारों की ऐसी आवाज नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे नीरव विद्युत विसर्जन होता है। और नीरव विद्युत विसर्जन होने के कारण ये ऑक्सीजन जो है, ये 3O2 यहाँ पे शांत विद्युत विसर्जन के कारण चेंज होती है इसमें O3 में। और लगभग जितनी ऑक्सीजन हम देते हैं उसका 10% पार्ट ओजोन में चेंज होता है। तो इसको अपन बार बार बनाते रहते हैं, इसे बोलते हैं ओजोनाइजर। ठीक है बेटा, तो हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन को 298 केल्विन ताप पर एक ओजोनाइजर में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और इसमें शांत विद्युत विसर्जन द्वारा यहां पर ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओजोन बनाने की विधि है। अब हम यहां पे बात करेंगे ओजोन के गुणधर्म। ठीक है,
तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, ओजोन की प्रॉपर्टी भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म की हम यहां पे बात करते हैं भाई, ठीक है। तो ओजोन में एक विशिष्ट गंध होती है, अभिलाषणिक गंध, जैसे अलग अलग गैसों की अलग अलग स्मेल होती है, वैसे ओजोन की भी अलग से ही स्मेल होती है। इसमें एक अभिलाषणिक गंध पाई जाती है बेटा, फर्स्ट पॉइंट। इसको इसको संघनित कर द्रवित किया जा सकता है, और द्रवित होने पर ये नीले रंग का द्रव हो जाती है, और अगर और ज्यादा इसको ठंडा करें तो ये बैंगनी रंग के काले ठोस में परिवर्तित हो जाती है, गैस है, ठीक है। तो अगर आप इसको ठंडा करोगे तो पहले तो नीले रंग में चेंज हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, और ज्यादा इसको कंप्रेस करोगे तो ये चेंज हो जाएगी ठोस में, काले ठोस रंग में चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा, ओके। और ये जल में अल्प विलय होती है और कुछ कार्बनिक विलायकों में विलय होती है, ठीक है, तीखे रंग की गैस होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलो जी, तो केमिकल रासायनिक गुणधर्म के अंदर बात करें अपन, ये है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म की अगर मैं यहां आप लोगों से बात करता हूं तो ये एक गैस है, ठीक है, लिटमस के प्रति उदासीन होती है, कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, पहला है। दूसरा, अपघटन, अगर आप इसको कमरे के ताप पर रख देते हो तो ये अपघटित होकर धीरे धीरे ऑक्सीजन में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो ओजोन जो है ये कमरे के ताप पर अपघटित होकर किसमें चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे ऑक्सीजन में चेंज होती रहती है। तो ये इसका तापीय अपघटन है बेटा, ओके। और इसमें उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है, आप इसको तीव्र करना चाहो तो तीव्र यहां कर सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट है इसके ऑक्सीकारक गुण, ओजोन के ऑक्सीकारक गुण या लक्षण, ठीक है, ये समझना आवश्यक है। देखो बेटा, ओजोन का जब अपघटन होता है तो यहां पे ये इस तरह से अभिक्रिया होती है, इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण कर देगी, ठीक है, मतलब उसमें अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इसके सबसे मेन पॉइंट है वो है ऑक्सीकारक गुण, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये नवजात ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले ये सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, पहला पॉइंट ये है पीबीएस, लेड का सल्फाइड। और जब इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, ठीक है, जब लेड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो ये सल्फाइड को सल्फेट में PbSO4, अब देखो सब, सल्फाइड को सल्फेट में चेंज करेगी। तो यहां पे आप ले लीजिए 4, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 4 तो ये काम में आ गया, 4 3 12, 4 काम में आ गया। तो बचा कितना हमारे पास, 4 ऑक्सीजन, जितनी ओजोन ली है उतनी ही ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है, ये सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार कैडमियम का सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड, इनका भी अगर हम यहाँ पे ओजोनीकरण करते हैं, ये 4 O है बेटा, ध्यान रखना। तो यह क्या बनाएगी, कैडमियम का सल्फेट प्लस 4O2, ठीक इसी प्रकार जिंक का सल्फेट प्लस 4O2। तो ये धात्विक सल्फाइड को धात्विक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट, हेलोजन अम्लों को हेलोजन में ऑक्सीकृत कर देती है, हेलोजन अम्लों को हेलोजन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहां पर हेलोजन अम्लों को हेलोजन में ऑक्सीकृत कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। अब कैसे, ये देखिए 2HCl हेलोजन है बेटा। अब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं O3 से, किससे करेंगे, O3 से। देखो, तो हेलोजन अलग कर दूं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O और प्लस O2। तो ये हेलोजन अम्लों को हेलोजन में ऑक्सीकृत कर देती। आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें यूज में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग लक्षण, मैंने अभी आपको बताया था, ये समझना जरूरी है, बस एक पॉइंट है इसका लास्ट, उसकी बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग गुण,
या विरंजक गुण। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है बहुत सी बार, विरंजक गुण। देखिए बेटा, ये विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ा देना, ठीक है। विरंजक का जो मेन कार्य है वो है रंग उड़ा देना। तो ये क्या करता है कि रंग युक्त पदार्थों के रंग उड़ाने का कार्य करता है कौन? ओजोन, ठीक है। और वो क्यों करता है? देखो, ये है O3, O3 अभिक्रिया करके ये नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन को किसी भी रंगीन पदार्थ पर प्रवाहित करेंगे तो वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विरंजक क्रिया या विरंजक का गुण, ठीक है बेटा। इसके अलावा कार्बनिक अभिक्रिया है, ओजोनीकरण, ठीक है, जिसमें भी इसका उपयोग होता है। हालांकि ये चीज आपके ऑर्गेनिक में है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं कि ये जो ओजोन है ये एल्कीनो को कन्वर्ट करती है एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। तो ओजोन की अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं बेटा, ऑक्सीजन, और फिर जिंक की उपस्थिति में, जिंक और वाटर की उपस्थिति में इस एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए तो यहां पे क्या बचेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड। तो यहां पे एल्कीनो को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? ये ओजोन करती है, ठीक है।